तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम सेवर एससी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का 6 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 4। ये हमारा जीएस का सेट नंबर 20 है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? सही जवाब है होजागिरी। होजागिरी हमारी गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है। डांस फॉर्म्स ऑफ गुजरात कौन कौन सी हैं? डांडिया, गरबा, भवई, तिप्पनी, पदार, हुडो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेज़बानी की थी? सही जवाब है सिंगापुर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सिंगापुर। द फर्स्ट समर एडिशन वॉज हेल्ड इन सिंगापुर फ्रॉम 14 to 26 अगस्त 2010। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया है? सही जवाब है महात्मा गांधी ने। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री के लेक्चर्स को देखा है तो आपको याद होगा, महात्मा गांधी हैड गिवन द स्लोगन ऑफ डू और डाई इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में। ठीक है। मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए उन्होंने? चंपारण 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत की किस राज्य को अलग करती है? आपको राज्य बताना है इसमें। चीन, चाइना और इंडिया के राज्य अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। मैकमोहन सेपरेट्स द अरुणाचल प्रदेश ऑफ इंडिया एंड तिब्बत ऑफ चाइना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही जवाब है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी became the first woman डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फाउंड कब हुआ? 26 सितंबर 1942 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने को भारत का डैश राष्ट्रपति चुना गया? नंबर बताना है। 15 है, हम सभी को पता है 15वीं राष्ट्रपति हैं ये हमारी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट पर्सन बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, बिगिन्स ऑन 25 जुलाई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस इंडियन सोसाइटी डैश में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था? कौन सा? 1905 का। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 में स्थापित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। ठीक है। क्या है एक्सप्लेनेशन? द पेरिस इंडियन सोसाइटी वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1905 एट पेरिस अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मैडम भिखाजी कामा, मुंचरशा बुर्जोजी गोदरेज एंड SR राणा। ठीक है। क्या मतलब है इसका? पेरिस भारतीय समाज एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था जिसकी स्थापना 1905 में पेरिस में मैडम भिखाजी कामा, मुंचरशा बुर्जोजी गोदरेज और SR राणा के द्वारा किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? सही जवाब है आपका चावल को। ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द राइस क्रॉप रेंजेस फ्रॉम 21 to 37 डिग्री सेल्सियस। राइस क्या है? एक खारिफ क्रॉप है। इज बेस्ट सूटेड फॉर एरियाज। इसका मतलब है चावल की फसल के पूरे जीवन के लिए आवश्यक औसत तापमान 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है। चावल जो है एक खारिफ क्रॉप है, उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है जहाँ अत्यधिक नमी होती है जब तक सूरज की रोशनी और पानी की सुनिश्चित आपूर्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह चंद्रमा हैं? ठीक है। कौन है? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ गैलीलियन मून ऑफ जुपिटर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली इन 1610। ठीक है, 4 इन्होंने पता लगाया था कि 4 जो हैं 4 मून है हमारे कहाँ पे? बृहस्पति पे, जुपिटर पे। किसने डिस्कवर किया? गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता है? सही जवाब है इसका तांबे का। किसका? तांबे का। ठीक है। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड इन द इंडस वैली टू मीट टूल्स, यूटेंसिल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरेला
किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। क्लोरेला इज़ अ फूड सोर्स बिकॉज इट इज़ हाई इन प्रोटीन एंड अदर्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट। व्हेन ड्राइड it is about 45% protein, 20% fat, 20% carbohydrate, 5% fiber and 10% minerals and vitamins। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? हरित क्रांति का लक्ष्य क्या क्या है? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ये हमारा लक्ष्य था। फसल उत्पादकता में वृद्धि, ये भी हमारा लक्ष्य था। उर्वरकों का प्रयोग, ये भी हमारा लक्ष्य था। ठीक है, लक्ष्य कौन सा नहीं है? सिंचाई का विस्तार। ठीक है, ये हमारा कोई ग्रीन रिवॉल्यूशन का लक्ष्य नहीं था। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1960s विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग इंडियाज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। समझ आया क्या? जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका मेन मकसद था इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हाई करना और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना फूड ग्रेन्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का कार्यकारी शक्ति डैश में निहित है? सही जवाब है राष्ट्रपति। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द कंट्री इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 53 बताता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है देश की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा या तो सीधे या संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहमदनगर को अंततः वर्ष डैश में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला दिया गया था। कब? 1632 में। ठीक है, इन 1632 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां अहमदनगर वॉज मर्ज इनटू द मुगल एम्पायर। ठीक है, अहमदनगर को मुगल एम्पायर में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1655 में शनि के वलयों यानी कि रिंग्स ऑफ सैटर्न का ग्रह के परित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने का पहला व्यक्ति कौन था? सही जवाब है इसका क्रिस्टियन ह्यूजेंस। अदर इन्वेंशंस कौन सी हैं इनकी? पेंडुलम क्लॉक, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स एंड मैजिक लैंटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? व्यावसायिक इकाई है इसकी किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट आवर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान कृष्ण को जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। यह आप सभी को पता होगा कि अगस्त टू सेप्टेम्बर इज ऑल्सो नॉन एज द गोकुलाष्टमी। ठीक है, इज एन annual Hindu festival celebrated to celebrate the birth of Lord Krishna, the 8th of Vishnu's Dashavatra and the 22nd of the 24 incarnations। क्या मतलब है इसका? ठीक है, इसका मतलब है आपको कि अगस्त और सितंबर को भी गोकुलाष्टमी के नाम से जाना जाता है। ये एक हिंदू फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है। किसके नाम पे? जो लॉर्ड हैं हमारे कृष्णा, उनके बर्थ के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये विष्णु के 10 अवतार में से 8वें हैं और 22nd ऑफ द 24 इनकारनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? सही जवाब है आपका भरतनाट्यम की। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल तमिलनाडु की हैं। ठीक है, इज़ अ फेमस डांसर ऑफ भरतनाट्यम क्लासिकल डांस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेम्पति चित्रा सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह एक डैश नृतक थे। कौन से नृतक थे? कुचिपुड़ी के। ठीक है, कुचिपुड़ी नृतक थे। वेम्पति चिन्ना सत्यम आंध्र प्रदेश के हैं। इज़ अ ग्रेट डांसर एंड मास्टर ऑफ कुचिपुड़ी डांस। ठीक है, एक ग्रेट डांसर हैं और मास्टर हैं कुचिपुड़ी डांस के। ही स्टार्टेड द कुचिपुड़ी कला अकेडमी इन 1963 इन मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2022 में डैश की कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना शुरू की गई थी। ठीक है, कौन सी योजना? निपुण योजना। किसके लिए? निर्माण श्रमिकों के लिए। An innovative project named Nipun was launched on 20 June 2022 by the Union Housing and Urban Affairs Minister हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या स्वयं सहायता समूह की एक विशेषता है? स्वयं सहायता समूह की एक विशेषता क्या है? समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता है। समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। कौन सा? दूरी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में
अक्टूबर और नवंबर के महीने निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब आपका शरद के, यानी कि ऑटम यूजुअली इंक्लूड्स द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, अक्टूबर एंड नवंबर इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड फेब्रवरी, मार्च एंड अप्रैल इन साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ऑटम जो है यूजुअली इंक्लूड करता है मंथ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को नॉर्थन हेमिस्फेयर में, और फरवरी, मार्च, अप्रैल को साउथर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कौन सा? संसदीय। ठीक है, इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? 28 इंच होती है, और उसकी जो चौड़ाई होती है क्रिकेट पिच की वो कितनी होती है? 10 फीट होती है। ठीक है, इसी के साथ हमने अपना 20 सेट कंप्लीट कर लिया है। वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।